नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा मित्र चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सीज़न 1 प्रेमचंद्र की अमर कहानियां। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो समाज के कठोर यथार्थ को हमारे सामने बेनकाब करती है। प्रेमचंद्र की अमर रचना कफन। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि इंसानियत और संवेदनहीनता के बीच के संघर्ष की दास्तान है। आइए सुनते हैं कफन। झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बैठे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द जहर से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी से जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बची की नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या आऊँ मैं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना भी नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चीलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज की मौजूद होता तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरखातों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम कर भी कनाहत करने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनाहत और तवल्लुक के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल की सिफत थी। अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई आसासा नहीं। फटे चिथलों से अपने उरियानी को ढके हुए, दुनिया की फिरकों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली के मुतकल उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या फिर दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सहामत बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे और किसी के खेत में खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल ही हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियादी डाल दी। पिसाई करके घास छील कर वो सेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बेखैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लग गए थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह में मर रही थी और दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो आ क्या हालत है, उसकी चुड़ैल का फसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहीं हूँ, तो तुम ही जाकर देखाओ ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं था, और फिर मुझसे लज जाएगी कि नहीं, उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उखड़ा हुआ बदन कैसे देखूं? उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया होता तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही तब बुला बुला कर मेरे 2 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इस बात तो काम चल जाएगा। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत
उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग उलबाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा होना कोई तवज्जो की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों के मुकाबले से ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों की सही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फित्ता फरताज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के आईने ओ बादाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहाँ उसकी ज़मानत के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी जगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेजवानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल भी जाती थी। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हल्क और तालुम को जला देता और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू भी निकल जाते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे वो जो सेहरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा हो जाती थी। वो बोला, वो भोज नहीं बोलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको। छोटे बड़े ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं था, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले के सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो भी दिए जाते थे। और जब सबके मुंह धो लिए तो एक बीड़ा पान भी खिलाकर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या ही खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 ही खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और बड़ी वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने आह ओस जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशरफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील की घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लात में, वादे पर काम न करने की इल्लात में। पूछा, क्या है बिस्वा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घिसू ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात में गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हुआ सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई।
अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए हम, घर उजड़ गया हमारा। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन मार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसी के द्वार पर नहीं जाऊँगा। सरकार मदद करें। जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करने वाला कंबल पर रंग चढ़ाना था। जीत में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूँ तो बुलाने में से भी नहीं आता, अब आज गरज पड़ी तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तुआन ओ करन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की ज़रूरत पर क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकमा जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए और लोग बांस काटने लगे। गांव की रकीक उल औरतें आकर लाश को देखती थी और उनकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन्ना ढकने को चिथड़ा मिला, उसे मरने पर एक नया कफन चाहिए। और क्या रखा जाता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के पास सामने जा पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तज़फ़्फ़ुफ़ की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुजिया पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ रहे थे। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों की अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हज़ारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है पर लोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को क्या। लेकिन लोगों का क्या जवाब देंगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। माधव भी हंसा। इस गैर मुतब्बे खुश नसीबों पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा खत्म हुई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों से सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों उस वक्त इस शान में बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा था। ना जवाब दे, ना खौफ, ना बदनामी की फिक्र। जो के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने सरे अकियत झुकाकर तस्दीक की ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज तो भोजन मिला है, वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई और बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिलफाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज में देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो हम क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर, तुम कैसे जानते हो उसे कफन ना मिलेगा। मुझे अब गधा समझता है, मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन ना हो आया। बोला, कौन देगा तुम्हें रुपए?
रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिए। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ न आएंगे, मगर किसी तरह सा जाए तो इस तरह बैठ पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने फरीक के गले लिपटता जाता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे। यहाँ आते थे वो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा, या फिर जिंदा दर खोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े से चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब है दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने में फरीक होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और देने की गुरूर और मकसद से बोला, जिंदगी में पहली बार एहसान किया है। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो मरकर गई, तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर लग जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उसे मरसद की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीब को दोनों हाथ में लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश ताकीद की रंग भी बदला। तल्लुवन नशे ही खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितनी दुख झेलकर। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई है, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया के मुंह से बंधन से टूट गई है। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैया झमकावे ए ठगनी। सारा मैं खाना महव तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोस्तों, कफन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है, जहाँ कभी कभी हालात इंसान से इसकी इंसानियत तक छीन लेते हैं। प्रेमचंद्र ने इस कहानी के ज़रिए वो सच्चाई दिखाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर इस कहानी के आपके मन को झकझोर दिया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कथा मित्र को, ताकि सीज़न 1 प्रेमचंद्र की कहानियाँ की हर एक कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली कहानी तक नमस्कार और धन्यवाद।